जय। तो हम लोग सुन रहे थे और घर बाबा कहे कि ये राजा, अरे बाप रे बाप, इतने बड़े दानी हो आप, आपके नाम सुन करके आपके घर आए हैं तो आप यही खीर पूरी खिलाओगे हमको, पुआ पकवान खिलाओगे? अरे इस सब से काम नहीं चलेगा। कहा तो बाबा आप जो कहेंगे वही तैयार हो जाएगा। कोनो कमी है? भगवान कुछ कमी दिए हैं? आहा, हृदय होनी चाहिए। महात्मा जी कहे तो बाबू कमी नहीं है तो हमारे इच्छा के अनुसार भोजन करा दो। कहा करा देंगे बाबा। सिंह से कहा कि सिंह क्या खाओगे? सिंह कहा कि हमारा नाम, हमारा रूप देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। सिंह को देखा, देखा कि मांसाहारी है सिंह। यमराज जानबूझ करके सिंह बना, क्योंकि बाघ सिंह को मांस चाहिए। बोलिए बजरंगबली की जय। तो भगवान समझ गए। ओ भगवान के अच्छा अच्छा। भगवान कहे कि राजन खीर पूरी नहीं चाहिए। कहा तब? कहा खीर पूरी हलवा न पुआ पक्का मनमा राजा तोरे द्वारे न। खीर पूरी हलवा राजा न पुआ पक्का मनमा राजा तोरे द्वारे न। राजा हाँ बाबा, करबई मांस हो भोजन महाराजा तोरे द्वारे। हो करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे द्वार ना। करबई हो तोरे द्वारे ना हो राजा, तोरे द्वारे ना हो करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे घर ना। हो करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे द्वारे ना। हो करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे घर ना। हो करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे द्वारे ना। करबई मत हो भोजन महाराजा तोरे द्वारे ना। और देखा जाए ये हैं अनिल कुमार शाह। अनिल शाह के सुपुत्र सुधांशु कुमार, आयुष कुमार, प्रियांशु कुमार। ग्राम सबैठा से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, सभी बउआ पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे लोग के लिए। और आप हैं बुद्धदेव शाह। आप हैं बुद्धदेव शाह, ग्राम सबैठा से 51 रुपए के दान है। बुद्धदेव शाह, एक बार पुनः बुद्धदेव शाह, ग्राम सबैठा से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए करबई अमांस हो भोजन महाराजा तोरे घर ना। मांस के जो नाम लिया ना, राजा रानी रोने लगे। क्यों? क्योंकि राजा रानी वैष्णव है। और वैष्णव किसको कहा गया है? गले में कंठी माला पहन लेना वैष्णव नहीं हो सकता। कंठी माला धारण कर ली, तिलक चंदन लगा लिए तो वैष्णव हो गए? नहीं, कंठी माला धारण करने से कोई वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव का धर्म है, नियम है। क्या नियम है? तो वैष्णव जन को तैने कहिए
जो पीर पराई जान रे। दो दूसरे के पीरा को समझे वो है वास्तव में वैष्णव। आज जो आदमी किसी के गर्दन पर चक्कू चलावे वो वैष्णव हो सकता है? नहीं। दूसरे के दर्द देखकर अपने दिल में यदि दर्द उत्पन्न हो गया तो आप समझ जाइए कि वैष्णव है। कितने वैष्णव लोग के देख लो कि हटिया गेल बाजार गेल तो पन्नी में मछली लेके ओने से चलल। एगो के पूछलिए बाबा ई की लेके जाइ छो? कहलकै महन जी नहीं बुझे छिए, बाल बच्चा खाय छै, ओ खाय छै तो ओकरा लिए अमृत छै तो हम लेने जाइ छिए। कहलिए नहीं, समझाइए बाल बच्चा को। शाकाहारी भोजन में जितना विटामिन है धरती पर कोनो चीज के कमी है? सकल पदार्थ यही जगमाही, खाइए न क्या खाना है। सकल पदार्थ यही जगमाही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। वैष्णवों के लिए तो एक से बढ़कर एक पदार्थ है। बच्चा को खिलाइए, रिष्ट पुष्ट रहेगा, विवेक से भरा हुआ रहेगा, वो आगे बड़ा प्रतिभावान होगा, बड़ा अफसर बनेगा। ये क्या खिला रहे हैं कोड़ा करकर? तो हम लोग सुन रहे थे। वैष्णव जन को तेने कहिए, जो पीर पराई जान रे। राजा रानी रोने लगे, बाबा मांस कहां से लाऊं मैं? मांस आपके लिए लाया तो सबसे पहले तो किसी के गर्दन काटना पड़ेगा, और ये हत्या है। और हत्या 5 गो महापाप होता है, गनिएगा। चोरी करना, नशा करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये 5 महापाप है। अगर संभव हो सके तो बचिएगा। हमर माय बहिन आर कहे छथिन कि पाप ने छोड़े। की कहलिए मैयो? बाप के न। अच्छा, बचिएगा। बाबू हो, जो ही राजा रानी कहे कि बाबा ये 5 महापाप है और आप हमें महापाप करने के लिए कहते हैं, ये तो संत का नियम नहीं है। संत के लिए तो कहा गया है कि संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बने। अरे संतन के संग लग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छे बनेगे। अच्छी बनेगी तेरी नेकी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी नेकी बनेगी। अरे संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ये संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमायो। ओ संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। होय तेरो पर भाग रे
अरे होए तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पूर्ण कमाई होए तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोग कहते हैं कि सच्चे संत के दर्शन से पाप ताप संताप मिट जाता है, और आप इतने बड़े संत होकर के मांस मदिरा की बात करते हैं। टीपू शाह, श्रीमान टीपू शाह के सुपुत्र सुल्तान शाह, मंगल शाह और जय कृष्ण शाह ग्राम सवेठा से 31 रुपए के दान किए हैं। और देखा जाए सुल्तान शाह, मंगल शाह और जय कृष्ण शाह, इन्हीं के स्वर्गीय माता जी के आत्मा की शांति और सदगति हेतु अभी अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। इनकी सौजन से ये भेंट है 31 रुपए के। और आप हैं महादेव चौक सवेठा, अरविंद शाह सवेठा और मनोज ममोज का दुकान, ममोज का दुकान 51 रुपए के दान है। तो अरविंद शाह के लिए भगवान से मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबू हो कहे कि बाबा हमको आप पाप करने के लिए कहते हैं, महापाप करने के लिए कहते हैं बाबा। ओ घर बाबा उठ के कहे राजन क्यों हल्ला करते हो भैया, अगर तुम्हारे लिए ये पाप है तो मत करो, हम जा रहे हैं। सिंह के रस्सी खोल करके ओ घर बाबा चल। वहां जब पहुंचे तो रानी मन में विचार करती, बाप रे बाप, महात्मा जी आए और भूखे जा रहे हैं, ये गांव के लोग कल हमको बोलने देंगे, कहेंगे कि दोनों प्राणी बड़े दानी बन रहे थे, एगो महात्मा के नहीं खिला सके, कल से यही लोग हमको ढोंगी कहेंगे, पाखंडी कहेंगे। तो रानी राजा को बुलाती, पतिदेव पतिदेव। राजा कहे क्या बात है पतिदेव, बाबा भूखे जा रहे हैं, रुकिए। महारानी ये जानते हुए कि बाबा किसी को हिंसा करने के लिए कहते हैं, काटने के लिए कहते हैं, हाँ रोकिए रोकिए पतिदेव, कोई ना कोई व्यवस्था होगा। अगर ये भूखे चले गए ना तो पतिदेव बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। आज तक जितना धर्म कर्म किए न सब पर पानी फिर जाएगा। पत्नी के बात मान करके राजा दौड़ गया। इसीलिए कवि ने कहा कि पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज ज्येष्ठी। अच्छा अच्छा, जते ने भारी भारी नाव देख दी छे बोलना ही ओने है छे। बाप रे बाप, ज्येष्ठी कुमार, इनके स्वजन से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखा जाए रवीन शाह के, दीनानाथ शाह के, ऋषभ कुमार, रवीन शाह, दीनानाथ शाह, ऋषभ कुमार, ग्राम ढोली से 51 रुपए के भेंट माता जी की तरफ से आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे थे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये हैं संतोष शाह, उनके मम्मी जी की तरफ से 20 रुपए के दान है। बहुत बहुत कृपा। अच्छा भले ठीक है, प्रभु हृदय देखे छथिन, कोई बात नहीं।
बिंदेश्वरी शाह और अर्जुन शाह के सृजन से 51, कृष्ण शाह इनके सृजन से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं भगवान। और बिंदेश्वरी शाह के नातिन ये दोनों बच्ची की तरफ से 21 रुपए के दान आया है। भगवान इन दोनों को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। और आप हैं स्टार कोचिंग सेंटर बबलू कुमार ग्राम सवेठा, अपने छोटी दादी के श्रद्धांजलि के लिए 51 रुपए के दान किए हैं। तो बबलू जी, भगवान आपके स्टार कोचिंग को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपकी स्वर्गीय दादी जी के आत्मा के शांति मिले, सदगति मिले, और आप भगवान की कृपा से 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए। बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं ब्रह्मदेव शाह ग्राम सवेठा से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, ब्रह्मदेव बाबू के लिए मंगल कामना। राम तेरा राम तेरा राम जय जय राम, राम तेरा राम तेरा राम जय जय राम, राम तेरा राम जय जय राम, राम तेरा राम जय जय राम। पति पत्नी जब एक मति होई तब क्या होगा? तो युग युग राज करे नर सोई। जिस घर में पति और पत्नी के विचार मिलता है, व्यवहार मिलता है, वातावरण मिलता जुलता है, उस घर के उन्नति निश्चित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अजय घर में देख लेबै कि पति पत्नी में बिना बात के बात, बिना काम के झगड़ा झांटी, गोला बदेर, तो बुझ जेबै यहाँ पर सुख शांति न। पति पत्नी, हाँ कलयुग छियै, कलयुग छै। बाबू हो, एक जगह पतिदेव पटना में कोनो ऑफिसर रहे, अले छुट्टी में अले तो 2-4 दिन खातिर लेबे कैले, आ कोनो बात में पति पत्नी में लड़ाई भए गेलै। एकरा आर के शांत करियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पति पत्नी में कोनो बात से गोला बदर भेले, कहा सुनी भए गेलै, बस दुनू के टोकने छोड़ देलकै। सुबह से शाम भए गेलै, रात में खाना पीना बनेलकै, तो पत्नियों अपन मुंह फुलेने खाना पीना आर बनाए के रख देलकै, कहलकै खाबे तो खा, नहीं तो अपन पड़ल रहो। नहीं कहलकै यार, बेचारा के भूख लगले तो अपने से जाके निकाल के खेर लेलकै, आ जाके बिछौन पर पैर रहले। बसने से फोन अले, कहलकै कल आपको 10 बजे तक पटना पहुंचना है। बोलिए बजरंगबली की जय। आवती कछमछे लगल। अपना बगल में सिमरी छै, सिमरी आ कि सोनबरसा, सिमरी बख्तियारपुर। 5 बजे भोर में ट्रेन रहे। वो विचार लगे, कल के 5 बजिया अगर पकड़ लेबे तो 10 बजे तरीक में पटना पहुंच जेबे। लेकिन पकड़बै केना? आदत छै 8 बजे उठे के, आ पत्नी से लड़ाई केने छै तो एकरा कहते केना जे तू हमरा उठा दी है। पड़ गए समस्या में। बस पतिदेव पढ़ल लिखल लोग, उठेलके कलम लिख दिलके पत्नी के, कहलके हमको 5 बजे गाड़ी पकड़नी है सिमरी बख्तियारपुर से, इसीलिए 4 बजे हमको जगा देना। लिख के कनियन के सिरहोना में रख दिलके पर्ची।
कन्याइन जब भोजन भाव से निवृत्त भेले गेले बिछावन पर तो पर्ची देखलके पढ़लके, अच्छा इतना अभिमान ई पढ़ल छे, हमें पढ़ल नहीं छिए की। कन्याइन दावी से की केलके ऊ पर्ची अपना सिरहोना के तोर में रख लेलके, अपन सुइत रही। कन्याइन 3 बजे जागत रहे, 3 बजे जागले, 1 घंटा में फ्रेश भेले, घर तोड़ आर बहर उहर के क्लियर जब भेले तो 4 बज गए। ठीक जब 4 बजले बस कलम पकड़ लेलके और नीचा में लिखे छे पतिदेव 4 बज गया है, उठना है तो उठिए, नहीं सुतना है तो सुतिए। रख दिलके सिरहोन के बगल में। अब पतिदेव अपन सुतल छे। ट्रेन एले। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बुझलिए गाड़ी छूट गेले, पतिदेव सुतले रह गेले। 8 बजे जब नींद टूटले तो देखे छे बाप रे बाप, गाड़ी तो पटना पहुंचे पर छे, हम ही छी। दौड़ल गेले पत्नी पर गोसे लेकल के, तोरा कहलियो जगह दे, कल के कहतोर तो जगह देतियो रे, तू हमरा कहलो हो। कल के कहलिए नहीं, पर्ची लिख के तोरा सिरहोना के बगल में रख दिलिए, वह उठबैये की बैठबे ले। कल के तो तू अपने आप के पढ़ल लिखल बुझे छो, हम पढ़ल नहीं छिए की। तू लिख दिलो तो हमू लिख दिलियो। जाके देखो तब पर्ची में देखे छे तो माथा पर हाथ दे के बैठे रहले। अब वहां जे छे से काम बिगड़ गेले, काम बिगड़ गेले तो यही हमारे और आपके जीवन पर लागू होता है। इसीलिए पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से काम बिगड़ जाता है, और काम बिगड़ गया तो अशांति हो जाएगा, मन खिन्न रहेगा। तो पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। लेकिन जकरा कुमति चढ़ल छे ने, कोई बात नहीं बुझे छे हो बाबू। कभी लिखते हैं कि कुमति सुमति के बहिनिया, अरे कुमति सुमति के बहिनिया, अरे बेली रहनिया देखिए राम, रुबली रहनिया देखिए रोबली रहनिया। ओ बउआ ये तो भीज गलो, पढ़ने हेते भिजा दिल हो, तनी बोलिए दन न। सिंटू लिखल छे। ओ आप हैं राजेंद्र प्रसाद शाह, घर सबैठा, और इनके पोता हैं सिंटू कुमार, और सिंटू कुमार के स्वजन से ये 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, सिंटू बुआ पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए। दिनमा में चैन नहीं, दिनमा में चैन नहीं, रतिया में चैनमा, रातिया में नींद नहीं, दिनमा में चैनमा, रतिया में नींद नहीं, दिनमा में चैनमा, रतिया में नींद नहीं, दिनमा में चैनमा, रतिया में नींद नहीं, दिनमा में चैनमा।
भोरे उठी उगले लिया गिनिया, हो भोरे उठे उगल गिरनिया, हो भोरे उठे उगले लिया गिनिया, भोरे उठे उगले गिरनिया, देख के रहनिया रोबे ये राम, देख के रहनिया कुमति सुमति के बहिनिया, हो कुमति सुमति के बहिनिया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूगो नारी रहे, एगो बहन के नाम रहे कुमति, एगो के नाम रहे सुमति। तो सुमति जे रहन से पति के बात कोनो बात है तो पति देव के पूछ के तभी कोनो काम करे। बोलिए बजरंग बली की। आ कुमति रहे न, पति जे कहे से नहीं करे, अपना मन से करे। बस कुमति गरीब भे गए, सुमति अमीर भे गए। तो सुमति के अमीर धन धान देख के, ओकर सुख संपदा के देख के कुमति छाती पीटे, काने। रात के नींद नहीं, दिन के चैन नहीं। तो कानैत 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 व्याकुल भे गए। तो एक दिन बहिने रहे, सुमति कहलके गे कुमति कथी लेना करे छी? कहलके की कहियो, रात का नींद आ दिन का चैन हमर खत्म भे गेलो बहिन। तोरा केना एते धन बीत भेलो, केना सुख संपन्नी तोरा भेलो, तनी हमरो बता न, हम बड़ी दुखी छियो। तो सुमति कहलके चल हमरा जोर में। सुमति अपना बहिन के हाथ पकड़ लेके, जना सुल्तान बाबू के यहाँ अभी भजन हो रहे हैं, एना ही भजन हो रहे कहे पर। तो कुमति के ओकर बहिन सुमति हाथ पकड़ के भजन में ले गए। आ संजोग तखनिए व्यास जी कहते रहे कि जहां कुमति वहां विपत्ति निधान, आ जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। कल के हगे। अच्छा, कृष्ण शाह घर से बैठा, सुपुत्र अर्जुन कुमार, नंदन कुमार, 11 रुपए के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं घोलटन छोटकन शाह, ग्राम सबैठा से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। छोटकन शाह के लिए मंगल कामना। आप हैं अर्जुन कुमार, ग्राम सबैठा से 11 रुपए, और आप हैं मेमराज कुमार, सबैठा से 21 रुपए के दान है। कृपा बनाए रखे भगवान, मंगल कामना करते हैं। हो जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सुमति के नाम लेके बस कुमति कल के हगे बाबा तोरा जाने छथिन, तोरा नाम पर कहे छे जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, आ हमरा नाम पर कहे छे जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। तो बड़की बहन छोटकी के समझिल के कल के नहीं जानली, कल के नहीं, कल के जे अपना पति के बात पर चले छे, सास के बात पर चले छे, ससुर के बात पर चले छे, भैंसुर के बात पर चले छे, बढ़िया से चले छे, ओकर नाम सुमति। आ ओकरा धन बीत के पूत के कमी नहीं रहे छे, सब कुछ सुखी संपन्न। आ जे अपना ससुर के नहीं बात माने छे, सास के नहीं बात माने छे, ननद के नहीं माने छे, भैंसुर के नहीं माने छे, गोतनी के दियादनी के नहीं माने छे, आ अपना जे उल्टा पुल्टा मन में भेले वह करे छे, तो ओकरे नाम छिए कुमति। आ कुमति जहां रहते वहां विपैत रहबे करते। हो बापू, हम तो माय बहिन से कहे छिए कि माय बहिन सुमति बन जा। ई अपना बनला से होइ छे। एगो माता जी रहे, पति के बड़ सेवा करे, भगवान मानते रहे तो सेवा करे।
सुखी रहे। आ ओकर पड़ोसिन जे रहे से ओकरा से जल के एह बाप रे बाप एकरे एगो से छै और केकरो छै जे देखो ते उ आबै छै ते लोटा में पानी लेके दौड़े छै। एक दिन की भेले कि उ अइले हर जोत के आ जे माता पतिव्रता रहे दौड़ल गेले उ रहे धान कुटैत तो पतिदेव के देखलकै कि हर जोत के एलखनी बस तुरंत उ जे धान कुटैत रहे समाट ऊपरे में छोड़ देलकै आ दौड़ल गेले लोटा में पानी लेके पतिदेव के चरण पखार देलकै कहलकै तनी आराम कै लियो हम ता खाय लेने आबै छी खा लियो। उ देखैत रहे कहलकै बाप रे बाप ई बुझै छै हम बहुत पतिव्रता नारी भए गेलियै हम नहीं छियै की। गेले अपना पतिदेव के 100 गायर पहले दिलकै सुतल रहे पतिदेव कहलकै हरे रोग ढुक्का मोर नहीं जाए छो। अब उठले फुरफुरिया के चदेर फदेर कहलकै की भलो बिना बात के फेर गारि देने शुरू केलहो। कहलकै हरे रोग ढुक्का देखी ते उ फल्लमी जे छै से हमरा देखे देखे के समाट ऊपर में छोड़ देलकै दौड़ल गेलै अपना पति के गोर आर पखार के ले हमें नहीं कह सकै छियो ना तहू जो तनी गो हर जोत के या तनी हमहू सेवा करबो। अब डर से बेचारा कहलकै जो अब कहे छी तो जाय छियो। गेले 4 बेर हर घुमा के अइले तो कहलकै पप्पू के मम्मी ओने उ रहे तैयार धान कुटैत रहे कहलकै तहू अइहो तो एक बेर हाक दीहो बस धान कुटैत रहे। कहलकै पप्पू के मम्मी आबि गेलियो बस इहो समाट के ऊपर फेंक देलकै समाट के फेंक के दौड़ले बस समाट घुर के ले कपारे फोड़ देलकै। देखौसी से है छै करला से है छै। बोलिए बजरंगबली की जय। ओकरा मोते भक्ति रहे पति भक्ति रहे वही शक्ति पर समाट ऊपर में छोड़ देलकै तो समाट ऊपर में रुकल रहले। एकरा में कोनो भक्ति पति के गारि दे छै ससुर से लड़ाई करे छै सास से लड़ाई करे छै वह भेले कुमति। तो माता बहन यदि बनना है तो सुमति बन जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पति पत्नी जब एक मति होई आयुग युग राज करे नर सोई। आप हैं राम विलास शाह सबैठा से 20 रुपए के दान है। आप हैं टीपू शाह ग्राम सबैठा से 11 रुपए के दान है। आप हैं टीपू शाह के पोता गोविंद आशीष भूपेंद्र राजा लव और पल्लवी कुमारी ग्राम सबैठा से 125 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे सभी लोगों पर मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। तो दोनों प्राणी विचार लेके कल कई बाबा चल जेतो तो कल से गांव में चल नहीं पे बहुत सब लोग दुष्ट हो जा 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 जल्दी बोले अकेला बाबा के जे हेते देखो जीते बाबा के बोले के ललके कल के चलिए बाबा मांस खिलाइए। दरवाजा पर बाबा के फिर से बोले के ललके कल के बाबा बोलिए कौन चीज के मांस खाइएगा पशु पक्षी बोलिए। कल के नहीं नहीं ये सब नहीं हमको चाहिए। कल के तब कल के मनुष्य मांस हो भोजन महाराजा तोरे द्वार। क्या क्या कहे बाबा मनुष्य के मांस। हाँ हमको मनुष्य के मांस चाहिए। माता भैरवी को भोग लगाने के लिए सिंह को खिलाने के लिए हमको मनुष्य के मांस चाहिए। रानी दौड़ गए आगे कल के बाबा ये बात पहले न बाजे चाहिए। यदि मनुष्य के मांस आपको चाहिए तो बाबा ये रानी आपके सामने खड़ी है। एगो कटारी लेकर बाबा के दिल के कल के बाबा चलाइए आप काट लीजिए मेरे सारे शरीर के मांस काट करके अपने सिंह को खिला दीजिए। रानी अपना मांस दिया। कल के रानी तुम्हारे मांस नहीं चाहिए। राजा बुझल के शायद नारी के मांस नहीं लेते थे। राजा दौड़ के गले कल के बाबा कोई बात नहीं रानी के मांस नहीं चाहिए तो राजा तैयार है मर्ध्वज के मांस काट करके अपने सिंह को खिला दीजिए। कल के नहीं राजन। कल के तब और देखा जाए सुभाष शाह इनके पुत्र हैं अमित कुमार सुमित कुमार। क्या बात है बहुत सुंदर। इनके स्वजन से 51 रुपए के दान है। और आइए सुभाष बाबू के लिए मंगल कामना
और अमित कुमार सुमित कुमार के लिए भगवान से यही कामना करेंगे कि भगवान इन दोनों को लंबी उम्र दे। अमित और सुमित पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने। भगवान से मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबू हो। बोलिए बजरंग बली की जय। महात्मा जी कलखनी राजा और रानी दोनों प्राणी कान खोलकर सुनिए। हमारा नियम है, क्या नियम है बाबा? तो जो कोई अपने बेटे को करके दो खंड गिराता है, हे राजन धाया यांग तभी मैं और सिंह मेरा खाता है। बाबा कलखनी राजन एक हल्ला करे छी, हल्ला नहीं करो बाबू, बैठो। और देखा जाए, आप हैं प्रदीप शाह, और प्रदीप शाह के सुपुत्र वाल्मीकि कुमार ग्राम सभेठा से 21 रुपए के दान है। तो वाल्मीकि जी को लंबी उम्र मिले, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू हो। मैं सुना रहा हूं महात्मा जी कलखनी की, जो आदमी अपने बेटा को आरा से चीर देता है बीचों बीच, तब उसके बेटा के दहिना अंग के मांस मैं और मेरा सिंह स्वीकार करता है। राजन, खिलाओगे अपने पुत्र के मांस? दोनों प्राणी माथा पकड़ के बैठ रहे। कल के हे भगवान, अब क्या करे? किया तो एक बेटा रहे, जानबे करे छे कि गृहस्थ के जीवन की खुशी बेटा से हुई छे। बाबू हो, दोनों प्राणी महात्मा के चरण में लिपट गए। बाबा, एक बेटा भगवान दिया है बाबा, वो बच्चा फूल जैसा कोमल है, उसके सर पर हमारा कैसे चढ़ाएंगे? बोलिए बाबा, बोलिए। महात्मा जी कलखनी, ठीक है, अगर आरा नहीं चलाओगे तो मैं जा रहा हूं। दोनों प्राणी स्तब्ध रह गए। राजा कह के, रुकिए बाबा, रुकिए। राजा कल के, अभी मैं अपने पुत्र को थोड़ा बुला कर ले आता हूं। यदि मेरा बेटा तैयार हो गया ना, तो हम चला देंगे यारा, चला देंगे। राजा गले बेटा के स्कूल बनवे, और रानी यहाँ फूट फूट के काने छे, हे विधाता ये क्या हो गया? कह रही है, अरे सोचनी रह बनाई हरबा, सोचली रहा बनाई हरबा, चारी गो कहारबा, अइले पियबा बोलोले बारे घरबा, पियबा बोलोले बारे घरबा, चारी गो कहरबा, पियाबा बोलौले बारे घरवा, पियाबा
बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम हे 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 सोचली रहा बनई हरबा कल चारि गो कहरबा अइले राम पियमा बोलौले बारे घरवा पियबा बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम पियबा बोलौले बारे घरवा पियबा बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम पियबा बोलौले बारे घरवा पियबा बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम नहीं हमरा यगीना में मारो छवायो नहीं हमरा यागीना में मारो छवाएल नहीं रे यगनामा में मारो छवायो नहीं रे यगीनामा में मारो छवाएल नहीं कोनो हितई में न्योता पेठायो नहीं को नहीं तई में न्योता पटाए क्यों नहीं लेता खबरबा हो 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 क्यों नहीं लेता खबरबा चारि गो कहरवा अइले राम क्यों नहीं लेता खबरबा चारि गो कहरवा अइले राम पियबा बोलौले बारे घरवा पियबा बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम पियबा बोलौले बारे घरवा पियबा बोलौले बारे घरवा चारि गो कहरवा अइले राम अरे घर
चारि गो कहरवा अइले ये राम। नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता, ओ नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता, नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता, नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता। पहनले बाजा बनस उतारल जाता, चले सब उतारल जाता। आत्मा के आप हैं मनीष जी के माता जी। 51 रुपए के दान है। मनीष जी के माता जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आप स्व परिवार सानंद जीवन यापन करिए भगवान से मंगल कामना करते हुए। आप हैं बोनू शाह के सुपुत्र नीरज कुमार, आशीष कुमार, कार्तिक कुमार, ग्राम सवेठा से 51 रुपए के दान है। तो नीरज कुमार, आशीष कुमार, कार्तिक कुमार को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। आत्मा के काटल जाला डोरवा, आत्मा के काटल जाला डोरवा, चारि गो कहरवा अइले राम। पियबा बोलोले बारे घरवा, पियबा बोलोले बारे घरवा, चारि गो कहरवा अइले राम। पियबा बोलोले बारे घरवा, पियबा बोलोले बारे घरवा, चारि गो कहरवा अइले ये राम। पियबा बोलोले बारे घरवा, पियबा बोलोले बारे घरवा, चारि गो कहरवा अइले ये राम। चारि गो कहरवा अइले ये राम, चारि गो कहरवा अइले ये राम। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा ज्यों ही स्कूल पहुंचा तो आवाज लगाया, बेटा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज स्कूल में कक्ष में पढ़ रहा था। ज्यों ही कान में आवाज पड़ी, राजकुमार अपने गुरुजी से, शिक्षक महोदय से निवेदन किया, गुरुजी पिता महाराज आए हैं, बुला रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो पिताजी से जाकर मिलूं। देखिए राजा का बेटा है, लेकिन गुरु परंपरा के मर्म को जानता है कि गुरु सबसे महान होता है, इसीलिए गुरु से आज्ञा मांगा। राजा खड़ा है, गुरु जी कहा जाओ पुत्र जाओ। दौड़ कर आया, पिता महाराज क्या बात है? कहा बेटा चल हो पुत्र एक वैद्य बोलावा, सारे शरीर के रोग कटवावा। कहा पिताजी ये तो बढ़िया बात है, आप जो कह रहे हैं कि चलो हो पुत्र एक वैद्य बोलावा, इसका मतलब है एक वैद्य जी आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, सारे शरीर के रोग कटवावा, यानी वो वैद्य जी हमारे उपचार करेंगे तो सारा रोग आदि व्याधि समाप्त। तो ये तो बड़ा खुशी की बात है, लेकिन खुशी के बात आप रो रो करके कह रहे हैं। पिताजी मैं समझ गया, जही कारण पितु भेद बोलाबा, असोई महिरम हम पहिले जाना। बाप वाला गुण है बेटा में, माँ वाला गुण है बेटा में।
तो माँ बाप जब इतने बड़े धर्मात्मा तो बेटा क्या दुरात्मा होगा? नहीं, धर्मात्मा। कहते हैं ना कि माय गुण धी पिता गुण घोर ने कुछ थोरबो थोर। एगो सेठ जी रहे, बहुत बड़ा संपत्ति वाला, बहुत बड़ा व्यापार रहे, कई राज कई नगर में ओकर धंधा चलत रहे, कारोबार चलत रहे, व्यापार चलत रहे। लेकिन सेठ जी के एगो आदत रहे मार पिए के। वो भात में से नहीं पसबे छी, वह मार पिए के। बोलिए बजरंगबली की जय। एक दिन वो सेठ जी के यहाँ मीटिंग अले, अलग अलग राज्य से, नगर से, देहात से, बाजार से, शहर से लोग सब आयल रहे मीटिंग में। आ सेठ जी ओठाम बैठल रहते, मीटिंग चलत रहे, आ सेठानी उन्हें मार पसाय दिल के। बोलिए बजरंगबली की जय। जब सेठानी मार पसाय दिल के, कल के जुलुम भले, सेठ जी तो छे मीटिंग में बैठल, आबी मार पीथिन के ना, आ नहीं पीथिन सेठ जी तो गोसैथिन, किया रोज दिन पियत रहते नी। बैठने नहीं जो, हरे बुआ बैठने, हल्ला खाली नहीं कर, हल्ला नहीं कर, बैठ। बोलिए बजरंगबली की जय। बाबू हो सेठानी तैयो अस्ते पस्ते के अपना बेटा कल के जोन बोले के ले आनहीन कनहो, नहीं तो मार ठंडे जेते तो लड़ाई शुरू, किया मार बिना तो उनका बने नहीं छे। उनकर बेटा गेले बोलबैले, गेले तो देखे छे बाप रे बाप बहुत लोग छे, आ एते के लोग के बीच में हम कहबे बाबू हो चलो मार पियल तो बाबू के तो बेइज्जती भे जेते। लोग कहते बाप रे बाप एते संपत्ति वाला भे के मार पिए छे, हंसी उड़ेते लोग। आ नहीं कहबे तो बाबू गोसैते। बेटा बड़ा समझदार, कल के पिताजी, सेठ जी कल के क्या बात है बेटा? कल के पिताजी धानुपुर से मारू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठकर आपके इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलकर उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। सेठ जी समझ गए, आ जते लोग बैठल रहे नहीं समझ ले, लोग आर बुझे लगले धानुपुर कोनो गांव से आयल हेते, आ ए गांव में कोनो कठोता घाट स्थान के नाम हेते। कोनो कोनो गांव में कहलो फुटानी चौक, कोनो गांव में कहलो जे पंथी चौक छे, हंसियो ने छे बाबू हो। तो ओकरो बुझेले कि ये गांव में कोनो कठोता घाट हेते, वहां वो बैठल रहते मानू जी, हिनका बोलबे छे ई जैथिन त जैथिन, नहीं तो इहो ठाम से वो शीतलपुर चल जेते, कोनो दोसर गांव शीतलपुर। लेकिन बात वो नहीं रहे। लड़का की कहलके कि धान से चावल, चावल के निरला के बाद ओइमे से निकले छे मार। मार मानू जी के मार के कहलके मानू जी ये लोही। आ कठोत में पहले काठ वाला कठोत में पहले लोग मार पसबैत रहे, ये स्टील वाला जे दिन से कठोत चलले ओइ दिन से वो भातो लोग खेने छोड़ दिलके, नहीं तो पहले अपना खेत के धान के भात खाइत बढ़िया मार लगे। बोलिए बजरंगबली की जय। अब तो बाजार के पाउडर लगल रहे छे, लोग नहीं खेलक। कल के कठोता घाट में बैठा हुआ है, आप चलिए कठोता घाट पर बैठा हुआ, नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाएंगे। सेठ जी बुझ गए मार पसीने छे। सेठ जी कल के भाइयों 2 मिनट आप लोग रुकिए, मैं अभी मिल कर आ रहा हूँ। सेठ जी आराम से गले, एक बाटी मार लेलके, हल्का नमक में लेलके, एक बाटी मार पी के उन्हें से ढकरैत चले ले। बोलिए बजरंगबली की जय। केकरो कुछ पता नहीं लगले। इसीलिए कहा गया है कि माय गुण धी, माय वाला गुण बेटी में है 16 आना, अगर 16 आना नहीं तो 12 आना जरूर हेते। बोलिए बजरंगबली की जय। माय गुण धी पिता गुण घोर, आ नहीं कुछ तो थोड़को थोड़बो घोर। बाबू हो बुझ गए। राजकुमार कल के जही कारण पितु अहो बहद बोलाबा, सोई महिरम हम पहले जानता। राजकुमार गुरुजी से छुट्टी लेकर के पिताजी के साथ चल दिए। चलिए, मैं जानता हूं फिर भी चलिए। बाबू दोनों राजा और राजा के पुत्र चले आ रहे हैं। कवि का भाव है कि मानव के तन पाई
अरे भगति भूला बल, अब भगति भूला बल भजनिया नहीं, अब भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, 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 भजनिया नहीं, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, नहीं कैले रे पापी मनवा। आप हैं नारायण शाह की पुत्री पार्वती कुमारी, ग्राम हनुमान नगर से, हनुमान नगर से पार्वती कुमारी के सृजन से 51 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना। भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा। अब महला तू महला तोरा संग मान जईता, महला दो महला तोरा संग मान जईता, चलही के बेरिया में सब छुटी जईता, चलही के बेरिया में सब छूटी जईता, चलही के बेरिया में सब छुटी जईता, ओ चलही के बेरिया में सब छूटी जईता। हो मानव के तन पाई जय हो भगति भूला बल भजनिया, भूला बल भजनिया नहीं, आ भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, 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 भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा। राजकुमार जो ही आए न तो देखे कि पूरे नगर के लोग बैठे हैं, चौंक गया, और उस बीच में बाबा को देखकर दौड़ कर गया और बाबा के चरण में जाकर के झुक कर के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, सिंह को भी प्रणाम किया। और आप हैं रोशनी आदर्श ग्राम सवेठा से, और इनके स्वजन से 25 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजकुमार क्या देखा कि उनकी मां रो रही है। माता पिंगला के गोद में जाकर के बैठ गया, कहा मेरी मां तुम क्यों रो रही है। माता पिंगला कही कि बेटा तुम आ गया। जानते हो ये महात्मा जी जो बैठे हैं ये कहते हैं कि हम दोनों प्राणी तुम्हारे सर पर आरा चलावे, तुमको दो भाग में चीर दे, तब ये तेरा दहिना अंग के मांस स्वीकार करेंगे। अब क्या करें बेटा, स्वागत सत्कार करूं बेटा, या तुम्हें लाल अर्पण कर दूं। हंसनी नागनी बन जाऊं, या भरी गोद खाली कर लो। इस सेवा में हमारा गोद खाली हो जाएगा बेटा, क्या करें। राजकुमार क्या कहा, मां भूल गई तुम ही तो हमको समझाती थी। मां याद करो क्यों भूल रही, जो शिक्षा हमें देती आई।
अच्छा है धर्म पे बली होना, हंस हंस कर वीरों की नाय। मां, अतिथि आपके द्वार पर आए हैं, मेरा मांस मांगते हैं। अगर मांस नहीं दोगी तो बड़ा कलंक लगेगा, लोग कहेंगे कि बड़े पखंडी थे, ढोंगी थे। खिला दो, चला दो मेरे सर पर आरा। अरे पुत्र, तुम्हारे सर पर आरा चला दो। हाँ बेटा, कैसे चलाऊंगी आरा? अन्न बही महीन मारे बेटा, किनो बेरे महीना मारे बेटा। और देखा जाए, आप हैं शिवनंदन कुमार शिक्षक महोदय, शिवनंदन कुमार शिक्षक महोदय, शिवनंदन कुमार शाह के पुत्र हैं अभिनंदन कुमार, सुपुत्री हैं अनुष्का और आस्थाना। इनके स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। तो भगवान अभिनंदन कुमार को, अनुष्का कुमारी को, आस्थाना कुमारी इनके लंबी उम्र के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। अभिनंदन, अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद। किनो बेरे महीना मारे बेटा, ओत्र बीजा रखलियो रे बेटा, कि छोबे दिन सैरी के घर बान रे, कि बेटा रे 16 हाथ के सरिया, सरसों के तेल रे दुलरुआ, सरी घर सराइए दिलियो रे, बेटा रे 16 हाथ के तरिया, सरसों के तेल तेरे सोईरी, सोईरी घर तराइए दिलियो रे, सोईरी मां सराइए दिलियो रे बेटा, सोईरी घर सराइए दिलियो न रे, बेटा रे 16 हाथ के सरिया, सरसों के तेल रे दुलरुआ, सोरी मां सराइए दिलियो रे, बेटा रे 16 हाथ के सरिया, सरसों के तेल से रे बेटा, सोरी घर सराइए चलिए रे। कराव हरिया के कारा तू अरिया रे बेटा, लागी हमें बैठबे करबै न रे,
परिया रे दैबा लागी हमें रहबे करबै न रे बेटा रे के करा मुँह मारे देख के बंधबै धैरा जरे धैरा जावा हम कौन बांधबे करबै रे बेटा रे के करा मुँह मारे देखी के हृदय जुरई वैसे रे केना हम रहबे करबै रे के करा सुरतिया के करा मुँह रतिया रे देख के हृदय जुरैबे करबै न रे बेटा रे के करा हाथे रे अगिया मुहबा में ले बैसे रे हम कौन देहबे करबै रे बेटा रे के करा हाथे रे अगिया मुहबा में ले बैसे रे बेटा हम कौन तरबे करबै रे बेटा रे के करा हाथे रे मुहम्मा में ले बैसे हमें कौन तरबे करबै रे। देखिए माँ बाप कब उद्धार होते हैं जब उनके पार्थिव शरीर में उनके पुत्र के हाथ से मुखाग्नि मिल जाता है। ऐसे माँ बाप इस भवसागर से पार हो जाते हैं। माता पिंगला कहती पुत्र केकरा हाथ से हम आग लेंगे बोल बेटा रे केकरा हाथे रे अगिया मुहबा में ले बैसे रे हमें कौन तरबे करबै रे। आप हैं संजय शाह ग्राम सवेठा और संजय शाह के माँ मीरा देवी, इनके स्वजन से 21 रुपए के दान है। भगवान कृपा बनाए रखे, सौ परिवार स्वानंद जीवन यापन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आहा मैं सुना रहा था माँ बाप वो धन्य है जिनके पुत्र के हाथ से उसे मुखाग्नि मिल जाता है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। राजकुमार कहा मां उससे पहले हमें अपना धर्म निभाने दो। क्या धर्म है तेरा बेटा? राजकुमार ताम्रध्वज 7 साल का बच्चा कहता मां एक बेटा का धर्म है कि जब बेटा को समझ में आ जाए, जब होश आ जाए, तो उस दिन से माँ बाप को बेटा रोने नहीं दे। जिस बेटा के रहते हुए उनके माँ बाप रोते हैं दुख में तकलीफ में, तो ऐसे बेटे अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं और उनका धर्म नष्ट हो जाता है और ऐसे बेटा को अधर्मी कहा जाता है। मां आपके ऊपर भारी संकट है, आपके बेटे के मांस मांगने के लिए संत बैठा है और आप बेटा के मुंह देख करके अपने धर्म से विमुख हो रही हैं। नहीं मां, आप हमें भी धर्म करने दीजिए। जो बेटा अपने मां बाप को दुख बांट ले
उसको बेटा कोख में बेटा होने का गौरव प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उनका धर्म उन्हें शाबाशी देता है। तो बेटा को क्या बांटना चाहिए? माँ बाप के दुख। आज के तरह नहीं, आजकल के बेटा माँ बाप के दुख के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। क्या बांटने के लिए तैयार होते हैं? तो उनका संपत्ति, विवाह शादी हो गया, एगो बाल बच्चा हुआ, बस बंटवारा के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू है माँ बाप से। बात बात में क्या, हमको बांट दीजिए, हमको बांट दीजिए। अरे भैया, बांटना है तो माँ बाप के दुख बांटो, क्योंकि तुम बेटा होकर के जन्म लिया है, अपने धर्म का निर्वहन करो। अरे संपत्ति बांटोगे, ये तो बेटा का काम नहीं है। माँ बाप के दुख बांटिए। बोलिए बजरंगबली की जय। बेटा जब इतना सुंदर तर्क दिया ना, तो माता पिंगला बेटा के सर पर हाथ दिया, जा बेटा तू धन्य है। तुरंत राजा के चरण में जाकर झुक गया, बाबू उठाइए आरा। संत भगवान भूखे हैं, तुरंत सिपाही आरा लेकर के दिया। राजकुमार बीच सभा में खड़ा हो गया। राजा रानी आरा के धार ज्यों ही पुत्र के सर पर रखा, आरे के कांटे जैसे धार एक ही बार चुभ गया, लहू की फुहार बहने लगी, सारा शरीर लालो लाल हो गया। सब लोग भाग गया वहां से, किसी से ये दृश्य देखा नहीं गया।